Write down the next topic. Indian Railways goes nuclear. अब देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा ब्रॉडर एम्बिट में चीज़ों को समझना पड़ेगा, थोड़ा वाइडर स्केल पे समझना पड़ेगा. उसके लिए पहला कॉन्सेप्ट जो हम समझेंगे इज नेट ज़ीरो. अभी देखो, नेट ज़ीरो क्या है? किसी भी चीज़ को चलाने के लिए तुमको फ्यूल चाहिए. अब फ्यूल दो टाइप के हो सकते हैं. एक होगा जो रिन्यूएबल होगा और एक होगा नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल फ्यूल्स वो होंगे जो तुम बार बार यूज कर लोगे, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी. हवा बराबर चलती रहेगी, सूरज बराबर निकलता रहेगा. अब इसके साथ दूसरा समझते हैं नॉन रिन्यूएबल. देखो, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल आर रिसोर्सेज विच आर फाइनाइट. जैसे कोल फाइनाइट है. कोल का एक लिमिटेड अमाउंट अवेलेबल है अर्थ पे जिसको तुम यूज कर सकते हो. कोल इज फाइनाइट, पेट्रोल इज फाइनाइट, डीजल इज फाइनाइट, एटसेट्रा. अब देखो प्रॉब्लम कहां पे आएगी. जब भी तुम किसी लिविंग चीज को बर्न करोगे, किसी ऐसी चीज को जलाओगे जो जिंदा है या वो कभी जिंदा थी. जो तुम्हारा पेट्रोल और डीजल होता है वो भी किससे बनता है? फॉसिल फ्यूल से. फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स काफी साल पहले जिनकी डेथ हो गई थी और वो डीके हो गए, डीकम्पोज हो गए, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने उनको डीकम्पोज कर दिया, वो आगे चल के क्या बने? पेट्रोल एंड डीजल. तो पेट्रोल एंड डीजल भी ऐसे रिसोर्सेज से आ रहा है. कैसे रिसोर्सेज से आ रहा है? जो कभी क्या थे? लिविंग. या फिर तुम किसी लिविंग चीज को बर्न करो. तो मैं दो चीजें कह रहा हूं, या तो वो लिविंग हो या वो कभी लिविंग थी. अगर आप ऐसी किसी भी चीज को बर्न करोगे, जलाओगे, तो 6 गैसेस हमेशा निकलेंगी. 6 गैसेस हमेशा निकलेंगी. वो 6 गैसेस कौन सी है? CHONPS. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. आप किसी भी लिविंग चीज को बर्न करो या ऐसी किसी चीज को बर्न करो जो कभी लिविंग थी, वो 6 गैसेस हमेशा एमिट करेगी. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. अब यहां पे एक चीज समझो. यहां पे स्टोरी को रोकते हैं. स्टोरी को हम कहां पे रोक रहे हैं? कि किसी भी लिविंग चीज को या वो कभी लिविंग थी उसको अगर मैंने बर्न किया तो 6 गैसेस हमेशा निकली. द गैसेस आर CHONPS. अब देखो, अर्थ की एक प्रॉपर्टी होती है, सन से आने वाले जो वेव्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब वो आते हैं रेज, तो वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आते हैं. कैसे आते हैं? शॉर्ट वेव के फॉर्म में. बट जब वो अर्थ से स्ट्राइक करते हैं, अर्थ से स्ट्राइक करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे. जब वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो इन रेस की जो प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की जो प्रॉपर्टी होती है, वो रिफ्लेक्ट होते ही शॉर्ट वेव्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लॉन्ग वेव्स में. देखो यहां पे ट्रैप है. कार देखी है? कार में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हीट आती तो है, बट जब कार के शीशे बंद होते हैं तो वो बाहर नहीं जा पाती. इसी तरीके से समझो, मतलब जब वो रेज आएंगी गाड़ी के अंदर तो वो कैसी थी? शॉर्ट वेव्स. अंदर गई तो वो कैसी बन गई? लॉन्ग वेव्स. और लॉन्ग वेव्स को गाड़ी बाहर निकलने नहीं देगी. इसी फिनोमिना को हम अर्थ पे अप्लाई करेंगे. जब सन से रेज आएंगी तो वो कैसी आएंगी? शॉर्ट वेव्स. रिफ्लेक्ट होते ही वो कैसी बन जाएंगी? लॉन्ग वेव्स. अब जो काम यहां पे गाड़ी का शीशा कर रहा था, कि वो शॉर्ट वेव्स को आने तो दे रहा था बट लॉन्ग वेव्स को जाने नहीं दे रहा था.
प्रॉब्लम समझो, अगर ये शॉर्ट वेव्स ही बनी रहती तो ये हीट बाहर रिलीज हो जाती और गाड़ी गर्म नहीं होती। बट प्रॉपर्टी क्या है कि शॉर्ट वेव्स आएंगी, उसके बाद स्ट्राइक होती, वो कैसे बन जाएंगी, लॉन्ग वेव्स, और लॉन्ग वेव्स बाहर एमिट एस्केप नहीं कर पाती, बाहर निकल नहीं पाती, जिस वजह से गाड़ी क्या हो जाती है, वार्म, गर्म। अब ये गाड़ी का शीशा का जो यहाँ गाड़ी का शीशा काम कर रहा था, वही काम कुछ गैसेस करती हैं, कुछ गैसेस करती हैं। उसमें सबसे प्रोमिनेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वापस से पीछे याद करते हैं, मैंने क्या बोला था, आप किसी भी लिविंग चीज को बर्न करोगे, लिविंग हो या वो कभी लिविंग रही, आप उसको अगर बर्न करोगे तो उसमें से 6 गैसेस निकलेंगी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। अब ये जो कार्बन निकल रहा है ये क्या है, CO2। मतलब अगर मैं लिविंग चीज को बर्न करूंगा ज्यादा से ज्यादा तो किसकी किसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, CO2 की। किसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, CO2 की। अब CO2 के पास ये प्रॉपर्टी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो वो गाड़ी के शीशे की तरह एक्ट करने लगता है, गाड़ी के शीशे की तरह एक्ट करने लगता है। अब इस चीज को यहां अप्लाई करेंगे, ये हमारा अर्थ है, ये हमारी गाड़ी है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के आसपास रिवॉल्व करेगी, ये उस शीशे का काम करेगी जो शॉर्ट वेव्स आने तो देगी बट लॉन्ग वेव्स जाने नहीं देगी। शॉर्ट वेव्स आने तो देगी बट लॉन्ग वेव्स जाने नहीं देगी। इस वजह से ये जो हीट आई और CO2 ने ट्रैप करी, अब आप मान के चलो ये अर्थ है, अर्थ के आसपास CO2 है। अरे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बहुत सारे गैसेस हैं, CO2 भी है। अब CO2 क्या कर रहा है, शॉर्ट वेव्स को आने तो दे रहा है बट अब जाने नहीं दे रहा है। तो ये जो गर्मी है वो किसकी बढ़ रही है, अर्थ की बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि CO2 की क्वांटिटी बढ़ रही है। अब आप जितना CO2 बढ़ाते जाओगे उतने ये शीशे आते जाएंगे, जितने शीशे आते जाएंगे अर्थ का टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जाएगा। अर्थ को मैं ग्लोब बोल दूं, अर्थ को मैं ग्लोब बोल दूं, ग्लोब मतलब ग्लोबल, क्योंकि अर्थ गर्म हो रहा है इसको बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आई, मतलब पहली प्रॉब्लम तो ये है कि पेट्रोल, डीजल और कोल जैसी चीज़ें फाइनाइट हैं, लिमिटेड हैं। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एक ये लिमिटेड है प्लस पल्यूटेंट भी हैं। पल्यूटेंट कैसे हैं, मैंने अभी आपको समझाया, जितना CO2 इंक्रीज होगा उतना ही लॉन्ग वेव्स जो आएंगी, और जब वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होके शॉर्ट वेव्स जब आएंगी और अर्थ से रिफ्लेक्ट होके लॉन्ग वेव्स बनेंगी, इन लॉन्ग वेव्स को एस्केप करने नहीं देगा। तो उससे एवरेज मीन टोटल टेम्परेचर किसका बढ़ जाएगा, अर्थ का टोटल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इसी इंसिडेंट को हम बोलेंगे, इसी फिनोमेना को हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल और कोल को यूज करना कम करो। अब देखो प्रॉब्लम, नेक्स्ट सोल्यूशन, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। मैंने आपको टॉपिक क्या बोला, इंडियन रेलवे गोज न्यूक्लियर। मैंने आपको टॉपिक क्या बोला, इंडियन रेलवे गोज न्यूक्लियर। अभी देखो क्या होता है, हमारे इंडिया में गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक, बाय 2030 हम अपने रेलवेज को इलेक्ट्रिक कर देंगे, रेलवेज को कंप्लीटली इलेक्ट्रिक कर देंगे, कंप्लीटली इलेक्ट्रिक कर देंगे। तो डीजल, कोल ऐसी चीज़ें ज़रूरी नहीं पड़ेंगी। अब यहाँ पे देखो समझते हैं, बट ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी कहाँ से आ रही होगी, थर्मल पावर प्लांट से कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी। तो कोल तो यहाँ भी बर्न हो रहा होगा। तो ये जो CO2 बढ़ रहा है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी जो यूज हो रही है वो किससे आ रही है, कोल से। तो आप इधर इनडायरेक्टली यूज कर रहे हो, उधर डायरेक्टली यूज कर रहे हो। अब हमें करना क्या है, रेलवेज को क्या जाना है, न्यूक्लियर।
न्यूक्लियर क्यों जा रहे हैं? अब देखो, न्यूक्लियर एनर्जी भी फाइनाइट है, न्यूक्लियर एनर्जी भी फाइनाइट है, फिशन के प्रोसेस पे काम करती है। एक बड़ा अनस्टेबल एलिमेंट होता है यूरेनियम जैसा, जो टूटता है छोटे एटम्स में, और ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू हो जाती है, और इसी चेन रिएक्शन में एक बाय प्रोडक्ट निकल के आता है हीट के फॉर्म में, गर्मी के फॉर्म में। इसी हीट को हम यूज करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। इसी हीट को हम यूज करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। अब देखो, मैंने तुमसे क्या बोला कि फाइनाइट सोर्स यूज नहीं करना है, बट न्यूक्लियर एनर्जी इसलिए यूज कर सकते हैं हम क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में एक प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम नहीं है? न्यूक्लियर एनर्जी में पॉल्यूशन नहीं होता है। न्यूक्लियर एनर्जी में पॉल्यूशन नहीं होता है। पॉल्यूशन क्यों नहीं होता है? न्यूक्लियर एनर्जी यूज करोगे तो अल्फा बीटा रेडिएशन तो निकलेंगे, बट CO2 नहीं निकल रहा है। और मैंने अभी आपको बताया हमारा मेजर प्रॉब्लम किस चीज का है? ग्लोबल वार्मिंग का। हमको उन शीशों को कम करना है जो गाड़ी में लगे हुए हैं और गाड़ी को वार्म कर रहे हैं। तो हमें ऐसे गैसेस को कम करना है। कैसे गैसेस को कम करना है? CO2 को कम करना है। अब देखो, नेट जीरो क्या है? मैंने बोला हमें किसका प्रोडक्शन कम करना है? CO2 का। अब इस प्रोडक्शन को कम करने के लिए मान लो आपके कॉलोनी में एक प्रेस वाला बैठा हुआ है। अब ये प्रेस वाला क्या यूज कर रहा है? कोल यूज कर रहा है। अब मैं इसको जाके अगर ग्लोबल वार्मिंग समझाऊंगा तो ये खाना खाएगा या ग्लोबल वार्मिंग समझेगा? तो द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज टू बी सॉल्व्ड बाय सिटीजंस लाइक अस। आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ग्लोबल वार्मिंग समझो और कोल यूज करना बंद करो। गांव में ऐसे बहुत सारे घर होंगे जहां पे अभी भी LPG सिलेंडर्स नहीं है। वो किस पे रिलाय करते हैं? काओ डंग पे। वो किस पे रिलाय करते हैं? काओ डंग पे। अब यहां से भी क्या हो रहा है? CO2 रिलीज हो रहा है। तो इस CO2 से भी क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो प्रॉब्लम समझो। मान लो इस तरीके के कुछ लोग इंडिया में, मान लो इस तरीके के 50 करोड़ लोग हैं जिनको तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ग्लोबल वार्मिंग क्या है। और ये 50 करोड़ लोग 100 टन CO2 रिलीज करते हैं एक साल में। ये 50 करोड़ लोग 100 टन CO2 रिलीज करते हैं और इनको एक्सप्लेन करना मुश्किल है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्योंकि इनका लाइवलीहुड का सवाल है। ये खाना खाएगा या ग्लोबल वार्मिंग समझेगा? अब देखो, तो ओनस आ जाता है कुछ टॉप के लोगों पे जो इकोनॉमिकली क्या है? वेल्दी। अब ये क्या करेंगे? ये ऐसे रिसोर्सेज यूज करेंगे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। जैसे ये सोलर एनर्जी यूज करेंगे, विंड एनर्जी यूज करेंगे, टाइडल एनर्जी यूज करेंगे। तो मान लो ये जो टॉप 5% लोग थे ये भी 100 टन CO2 यूज करते थे। अब ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या टाइडल एनर्जी पे रिलाई करने लगे हैं। तो ये 100 टन CO2 को क्या करेंगे? एक तरीके से ये 100 टन CO2 ये यूज करने वाले थे, अब ये नहीं कर रहे। इसकी जगह ये ऑल्टरनेटिव्स यूज कर रहे हैं, या फिर ये बहुत सारे पेड़ लगा देंगे। पेड़ क्या करेंगे? CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये 10, मान लो ये 10, लेट्स से ये जो टॉप 10% लोग हैं इन्होंने 100 टन CO2 बचाया। कैसे बचाया? इन्होंने पेड़ लगा दिए, CO2 एब्जॉर्ब हो गया। इन्होंने अपने घर पे सोलर रूफटॉप लगा दी, तो ये कोल यूज करना बंद कर दिया। अब इन्होंने 100 टन CO2 बचाया और इन्होंने 100 टन CO2 रिलीज किया। तो नेट CO2 कितना आया? मान लो कुछ लोगों ने 100 टन CO2 रिलीज किया और कुछ लोगों ने 100 टन CO2 एब्जॉर्ब करा लिया। तो नेट CO2 कितना आया? इंडिया ने नेट CO2 कितना प्रोड्यूस किया? 0। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? नेट जीरो। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि CO2 का एमिशन खत्म हो जाएगा, CO2 रिलीज होना खत्म हो जाएगा, बट कुछ मेजर पॉपुलेशन, कुछ चंक ऑफ पॉपुलेशन से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ऐसी प्रैक्टिसेस यूज करे जहां पे CO2 क्या हो रही हो? एब्जॉर्ब। तो मान लो कुछ लोग क्या कर रहे हैं? रिलीज। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? रिलीज।
कुछ लोग क्या कर रहे हैं, नेट क्या आ रहा है, जीरो। इसी चीज को मोदी जी ने प्रॉमिस किया कोप 26 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26। इसको कभी और समझेंगे। ये मान के चलो UNFCCC का एक कन्वेंशन हुआ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का एक कन्वेंशन हुआ, जिसमें मोदी जी ने ये कमिट किया कि बाय द ईयर 2070 कंप्लीटली क्या हो जाएगा, नेट जीरो। तो हम जितना CO2 रिलीज करेंगे उतना ही CO2 एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब ये ओनस प्राइवेट सेक्टर पे भी आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोला है कि उनकी इंडस्ट्रीज जितना CO2 रिलीज करेंगी उतना ही CO2 एब्जॉर्ब भी कर देंगी बाय द ईयर 2035। सो मुकेश अंबानी इज प्लानिंग टू गो नेट जीरो बाय द ईयर 2035। इंडिया विल गो नेट जीरो इन द ईयर 2070। चाइना इसी टारगेट को अचीव करेगा बाय द ईयर 2060 और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करेगा 2050। तो तुमको नेट जीरो समझ में आया। अब इंडिया को क्या करना है, नेट जीरो। तो रेलवेज में जो CO2 रिलीज हो रहा है उसको भी खत्म करना है। इसीलिए इंडियन रेलवे क्या कर रही है, अडॉप्ट कर रही है ऐसी प्रैक्टिसेस जो पोल्यूशन लेवल को कम करे। पोल्यूशन किस चीज का, CO2 का। हेंस इंडियन रेलवे इज गोइंग न्यूक्लियर। मतलब अब इंडियन रेलवे कौन सी एनर्जी यूज करेगी, न्यूक्लियर एनर्जी। देखो कैविएट समझो, मैंने तुमको बोला न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी पोल्यूशन होगा, बट पोल्यूशन कैसा होगा, रेडिएशन का, अल्फा बीटा गामा एंड नॉट CO2। और अभी हमें किसको रोकना है, CO2 को। क्यों रोकना है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग।